रफा में बसे हुए लाखों लोगों पर इजराइल के जरिए बमबारी जारी है। इजराइल का जुल्म रफा में बढ़ता जा रहा है। अभी तक आप हवाई हमले इजराइल के जरिए रफा में सुन रहे थे और उनकी तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन अब टैंकों को सरहदों में दाखिल कर दिया गया है और टैंकों से उन खेमों को उड़ाया जा रहा है कि जहां रफा में लोग बसे हुए हैं। लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। लोग बात कर रहे हैं, तमाम मुल्क ये कह रहे हैं कि अब जंग को रुकना चाहिए, इजराइल को बाज आना चाहिए। इजराइल का सबसे करीबी दोस्त अमेरिका भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। भले ही वो तमाम मुल्कों को और यूएन को दिखाने के लिए ही ऐसा कर रहा हो, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा है, ये लोगों के सामने नजर आ रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आई हैं कि अमेरिका ने कुछ बम इजराइल को देने बंद कर दिए हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से जो चीजें सामने आई उसमें यह कहा गया कि इजराइल को उन हथियारों की जरूरत ही नहीं है कि जिन हथियारों पर अमेरिका ने इजराइल को देने से पाबंदी लगाई है। इजराइल के बहुत सारे नेता अमेरिका के रवैये से नाराज हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया इजराइल की तरफ उंगलियां उठा रही है और इजराइल के जुल्मो ज्यादती के खिलाफ आवाज उठा रही है। जहां एक तरफ आप यूरोपियन कंट्रीज में यह देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं कि किस तरह छात्र उतर रहे हैं सड़कों पर और प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट लगातार वहां जारी हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जिन तस्वीरों में प्रो पैलेस्टीनियन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके साथ पुलिस का जुल्म ज्यादती का जो मंजर है, एक बार उसकी तस्वीरें आप देखिए। इजराइल और हमास की जंग को 7 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। ये 8वां महीना शुरू हो गया है। इस वक्त रफा में क्या कुछ हो रहा है आप तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। इजराइल कत्लेआम पर उतरा हुआ है। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन किसी की बात नहीं मान रहा है। ना तो उसके ऊपर यूएन में पास हुए किसी रेजोल्यूशन का कोई असर पड़ता है और ना ही वो किसी भी मुल्क की बात को सुनने के लिए तैयार होता है। जहां एक तरफ कतर और मिस्र ने इसमें कदम उठाया और दोनों के लिए एक प्रपोजल तैयार किया, हमास के और इजराइल के लिए, और कहा कि आप जंगबंदी की तरफ आगे बढ़िए, जिसको स्वीकार किया हमास ने, लेकिन इनकार किया इजराइल ने। इजराइल ने उस प्रपोजल को नहीं माना जिसमें इंसानियत का कत्लेआम रोकने की बात कही गई थी, लेकिन हमास ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, जिसके बाद जश्न का माहौल था। लोगों ने जश्न मनाया, फिलिस्तीन में लोगों ने जश्न मनाया। रफा के अब वो लोग जो कत्ल किए जा रहे हैं, जो शहीद किए जा रहे हैं, रफा में खुलेआम बमबारी हो रही है। इजराइल इंसानियत का पूरी तरह से नरसंहार कर रहा है, बमबारी की जा रही है। पहले आप हवाई हमले देख रहे थे, लेकिन अब टैंकों को सरहदों में दाखिल करके वहां पूरी तरह से इंसानियत का कत्लेआम किया जा रहा है, जिस पर जो भी बोल रहा है उसकी बात को सुना नहीं जा रहा है इजराइल के जरिए, और किसी भी तरह से इजराइल किसी भी बात को मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। हमास ने एग्री किया, लेकिन इजराइल ने एग्री नहीं किया। इजराइल को आखिर कौन सा डर सता रहा है कि अगर वो जंग बंदी कर देता है, जंग रोक देता है, तो आखिर क्या होने वाला है? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यह खतरा है कि उनकी सरकार, जो कि अब कुछ ही वक्त में गिरने वाली है, क्या उसको बचाने के लिए जुल्म ज्यादती का ये तांडव पूरा मचाया जा रहा है? और इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह से इस पर कमेंट्स में अपनी राय देंगे, हम इस बात को जानते हैं। वीडियो को शेयर आप जरूर करेंगे, लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि इजराइल के जरिए कहा गया है कि जो शर्तें रखी गई हैं वो शर्तें मंजूर नहीं है और उसमें इजराइल की हार नजर आएगी। तो इजराइल की हार तो पहले भी नजर आ चुकी है, ईरान के हमले के बाद इजराइल की हार। उसके अलावा हमास लगातार हमले कर रहा था। उसके अलावा हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों के जरिए जो हमले किए जा रहे थे यमन की तरफ से, उनमें साफ तौर पर इजराइल की हार एक्सेप्ट की गई है। फिर इजराइल अब कौन सी ऐसी नई रणनीति तैयार कर रहा है और राफा में यह कत्लेआम इंसानियत का जो इजराइल के जरिए किया जा रहा है, इसके जरिए इजराइल क्या पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहता है?
क्या दुनिया में सबसे बड़ा इंसानियत का कातिल इजराइल को माना जाए, या फिर आप ये कहेंगे कि इजराइल अब भी अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है? रफा में हमले किस तरफ इशारा है और आगे ये जंग किस तरह का मोड़ लेने वाली है, आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।